इफ्तार पार्टी हो तो ऐसी। भाई ये अनवर बेटे की काविश है जो हम आज इधर बैठे हैं। रमज़ान शरीफ का महीना रहमतों वाला है, इसमें हमें अपनी अना जिद हित धर्मी को छोड़ देना चाहिए। अब आप आगे सुनिए। इस बार अनवर को रमज़ान शरीफ का बहुत इंतज़ार था, क्योंकि पिछले रमज़ान में बीमार होने की वजह से 4 रोज़े न रख सका। उसने मुख्तलिफ किताबों में पढ़ा था कि रमज़ान शरीफ के आने की खुशी करना साल भर खुशियाँ मिलना और रमज़ान के जाने का गम करना साल के गम दूर होने का इनाम मिलता है। अनवर के घर वाले नमाज रोज़ा के पाबंद थे। रमज़ान आया और पलक झपकते 13 रोज़े हो गए। कुछ मौसम भी मुनासिब था, जिसकी वजह से बहुत से बच्चों ने रोज़े रखे। एक दिन उसने अपनी उम्मी जान से कहा कि पता नहीं इस बार हमजा ने भी रोज़े रखे कि नहीं, तुम्हें इससे क्या मतलब? उनसे हमारी बोल चाल बंद है, हमें क्या लेना देना। वो दरअसल रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, इस माह हमें अना जिद और दूसरी खुराफात भूल जाना चाहिए। छोड़ो ये बातें, ये पैसे पकड़ो और दही भले लेकर आओ। वो सारे रास्ते सोचता रहा कि किस तरह इनमें सुलह हो। 2-3 दिन के बाद अनवर के दोस्त इमाद ने उसे इफ्तारी की दावत दी कि जुमा अल मुबारक को हमारे यहाँ इफ्तारी है, वो लाजमी आए जुमा को। जब वो इफ्तारी के लिए गया, देखकर हैरान रह गया कि चंद दोस्तों के अलावा इमाद के कजन्स भी आए थे। कुछ देर बाद इसके चचा, ताया और दादा अबू ड्राइंग रूम में आए, बच्चों से बड़े तपाक से मिले, हाल चाल पूछा। उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर अनवर ने सोचा काश हम भी। उसके दिमाग में आइडिया आया, इस पर गौर करने लगा। अगले दिन उसने अपनी मामा से कहा कि वो भी इस जुमा को कुछ खास मेहमानों की इफ्तारी करवाना चाहता है, इसका इंतज़ाम कर लें। भाई वो खास मेहमान कौन से हैं? इसकी मामा ने पूछा। अब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, अनवर ने कहा। अगले दिन वो हमजा के घर गया, उसकी मामा से कहा चची जान इस जुमा हमारे यहाँ अब की इफ्तार पार्टी है। मगर वो कहने लगे ना बाबा, हमने नहीं आना, तुम्हारी मामा हमसे बोलना पसंद नहीं करती। प्लीज चची जान आप आए, सब ठीक हो जाएगा। हमजा भाई अब सब ने आना है। और अनवर ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे चचा से बात करूंगी। इतनी देर में हमजा आया और दोनों कजन्स बड़े तपाक से मिले। हमजा ने अपनी मामा से कहा अनवर भाई आया है, हमें जाना चाहिए। इसकी मामा ने हामी भर ली। अगले दिन अनवर ने अपने ताया को फ़ोन किया, उन्हें दावत दी। उन्होंने फ़ौरन हामी भर ली, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसी तरह अपनी फूफी और दादा जान को, जो उसके ताया जान के साथ करीबी शहर में रहते थे। अब अनवर को जुमा का शिद्दत से इंतज़ार था। फूफी जान और एक ताया में कुछ इख्तिलाफ थे, वो भी आ रहे थे। या अल्लाह रमज़ान शरीफ के सदक़े आसानियाँ फरमा, आमीन। जुमा शरीफ आया। अनवर ने कुछ ज़्यादा ही एहतमाम किया था। असर के बाद दरवाज़ा की बेल हुई। इसने अपनी मामा जान से कहा अब देखिए मैं मसरूफ़ हूँ। इसकी मामा ने दरवाज़ा खोला, वो देखकर हैरान रह गई। सामने उसकी नंद और अनवर की फूफी अपने बच्चों के साथ खड़ी थी। वेलकम बहना। वो आग बढ़ी, उन्होंने गिले लगा लिया, आज कैसे भूल कर आ गई? भाई आज बेटे की दावत पर इफ्तार पार्टी के लिए आई हूँ, उन्होंने मिठाई का डब्बा पकड़ाते हुए कहा। इतनी देर में फिर बेल हुई। अनवर जल्दी से आगे बढ़ा। इसके दादा अबू और ताया जान थे। दादा अबू ने अनवर को गिले से लगाया और उसकी मामा के सर पर प्यार दिया, जीती रहो बेटी। इतनी देर में अनवर के पापा आ गए। वो अनवर के खास मेहमानों को देखकर हैरान रह गए, एक दूसरे से मिले और खैर खैरियत पूछने लगे। दरवाज़ा की बेल हुई। अनवर ने शरारत से कहा पापा जान इस बार आपकी बारी है। उन्होंने यूं ही दरवाज़ा खोला, सामने अपने छोटे भाई को देखा जो अहमद और आयशा के साथ आए थे। जल्दी से एक तरफ होते हुए कहा खुश आमदीद छोटे भाई। उन्होंने आगे बढ़कर अनवर के पापा को गिले से लगा लिया। अहमद और अनवर भी गिले मिले। जब वो ड्राइंग रूम में गए, वहां उनकी बहन और दोनों भाई और वालिद साहिब भी थे। भाइयों और बाप ने गिले से लगाया और हाल चाल पूछने लगे। भाई जल्दी हाल चाल पूछ ले, इफ्तारी का टाइम हो गया। भाई ये अनवर बेटे की काविश है जो हम आज इधर बैठे हैं। रमज़ान शरीफ का महीना रहमतों वाला है, इसमें हमें अपनी अना जिद हित धर्मी को छोड़ देना चाहिए। दादा अबू ने कहा। ये हमें सबक देता है कि सिर्फ भूखा रहना रोज़ा नहीं, अपने आप का मुहासबा करना भी ज़रूरी है। ये रमज़ान की हकीकी खुशी है जिसके लिए दिल से खुदूरत नफ़रत कीना ख़त्म करना होगा। इसके ताया ने कहा। इतनी देर में करीबी मस्जिद से ऐलान होने लगा, अल्लाह के प्यारों जन्नत के हकदारों, रोज़ा इफ्तार कर लो। सब ने दुआ की और रोज़ा इफ्तार करने लगे। मगर आज रोज़ा इफ्तार करने का लुत्फ़ अलग था। अल्लाह ताला हमें रोज़ा की हकीकी खुशियाँ अता फरमाए, आमीन।